नमस्कार मित्रों, आज के समाचारों की श्रृंखला शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खबर है इजराइल और ईरान का जो युद्ध तेज़ी पकड़ रहा है और एक दूसरे पर भीषण हमले हो रहे हैं। उस युद्ध का परिणाम ये होने वाला है कि भारत में इसी के कारण महंगाई बढ़ेगी, हवाई सफ़र महंगे होंगे, तेल का जो आयात बिल है उसमें 9-10% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वो भारत के फ़िलहाल उपयोग में आने की संभावनाएं कम हो जाएगी। और अरब में काम करने वाला ईरान, इराक में भी भारत के लोग बहुत काम करते हैं, अरब क्षेत्रों में भी करते हैं। वहाँ 1 करोड़ लोग जो कामगार हैं वो उनके रोज़गार पर संकट उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी जब युद्ध में कन्वर्ट हो जाती है खर्च के दृष्टिकोण से तो फिर विकास पीछे रह जाता है। तो ये सब विश्व के अंदर एक संकट की स्थिति है। जो रूस यूक्रेन युद्ध बंद नहीं हुआ है और इजराइल गाज़ा युद्ध बंद नहीं हुआ है, और अब ये इजराइल ईरान युद्ध शुरू हो गया है। इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, सारी दुनिया जानती है। अब वो ड्रामा है, झूठ है या सच है, ट्रंप ने कहा है कि गाज़ा का युद्ध बंद होना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू उस पर भी शायद सहमत नहीं है। भारत पाकिस्तान को इससे सबक लेना चाहिए। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर शांति से सह अस्तित्व के साथ रह सकें, जिसमें पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो कश्मीर का राग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। तो इस दृष्टिकोण से मेरा ये कहना है कि अगर तीनों देश आपसी समन्वय के साथ विकास पे और रोज़गार पे और आर्थिक क्षेत्र पे ध्यान दें, ट्रेड पे ध्यान दें, तो 190 करोड़ का ये भौगोलिक क्षेत्र है जिस पे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एक तरह से निर्भर हो सकती है। लेकिन वो तो पाकिस्तान की सेना समझे तो है, मोहम्मद यूनुस किसके इशारे पे कर रहे हैं, दिखता तो है कि ट्रंप के इशारे पे, अमेरिका के इशारे पे कर रहे हैं। एक एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र पे बाघ ने फिर हमला कर दिया है और काफ़ी उसके जरूर झपट की वजह से हुआ है। जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है। क्या है उसका, भगवान करे वो ठीक हो जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये टाइगर का जो मामला बढ़ता जा रहा है, इस पे भी अलग परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा कि अल्टीमेटली इकोलॉजी को हम क्या मानव सभ्यता या मनुष्य के जीवन के तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मान करके हम विस्तार कर रहे हैं वन क्षेत्रों का। वन क्षेत्रों का तो होना चाहिए, पर टाइगर क्षेत्रों का ये उचित होगा, ये अब सरकारों को विचार करने की ज़रूरत है। राजस्थान के 29 चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनमें मंगलम ग्रुप के इनके गुप्ता भी हैं, वो जॉर्जिया में फंस गए हैं। ये जो एयर इंडिया का विमान का हुआ है और उधर युद्ध की स्थिति चल रही है, आशा करते हैं वो जल्दी आएंगे। हमारे पूर्व मंत्री महेश जोशी जी को ईडी की कोर्ट ने जल जीवन मिशन के घोटाले में जमानत की अर्जी जो है वो खारिज कर दी है और ईडी ने करीब 70 करोड़ की संपत्ति, जो इसमें कहा जाता है कि महेश जोशी जी और उनके कुछ संजय बड़ाया वगैरह हैं, जैन वगैरह, उनकी भी संपत्ति अटैच की है। अब मुकदमे चलेंगे, क्या होंगे। नकली खाद बीज के मामले में जो किरोड़ी लाल जी अपना अभियान चलाए हुए हैं, उसमें 11 उच्च अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। अब सस्पेंड तो आपने कर दिया, लेकिन आप 1.5 साल से क्या कर रहे थे ये आपने नहीं बताया। महागठबंधन में ओबीसी के शामिल होने की अटकलें चल रही है, ये बड़ा एक सेंसिटिव विषय है। ये राहुल गांधी जी, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और कम्युनिस्ट पार्टियों का जो गठबंधन है उसको गहराई से देखना होगा, क्योंकि ये जो भारत पाक अभी संघर्ष हुआ उसमें ओवैसी की भूमिका एक ट्रू नेशनलिस्ट के रूप में सामने आई है। हालांकि भाजपा के लिए ये जो हिंदू मुस्लिम एजेंडा था उसको ओवैसी ने अपने बयानों से, अपने एक्शन से और विदेश के प्रतिनिधि मंडल में जाकर के और उस रूप में प्रेजेंट किया है कि भाजपा के लिए भी उनकी आलोचना करना कहीं मुश्किल दिखाई देता है। भीषण गर्मी के कारण बिजली अपर्याप्त हो रही है,
बिजली उतनी है, एसी की संख्याएं बढ़ रही है, और इसमें अब नागरिकों को शायद ये करना चाहिए कि एक घर में अगर 4 कमरों में एसी है और चारों कमरों में एसी चल रहे हैं दिन में, तो रात्रि में सोने के लिए हो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन दिन में तो वो उसको सहभागी बनकर उपयोग करें। दिन में आराम करना होता है, एक कमरे में सारे परिवार के लोग बैठ कर के बातचीत कर सकते हैं, समय व्यतीत कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। तो बिजली बचाने पर नागरिकों को भी ध्यान देना होगा। बजरी की कीमतें जो हैं उनको नियंत्रित करने के लिए खबर आई है कि 130 बजरी की नई खानें जो आवंटित हुई, उसका अभी तक क्लियरेंस नहीं होने की वजह से जो पर्यावरण क्लियरेंस है इत्यादि, वो अगर हो जाए चालू तो बजरी सस्ती हो जाएगी। हालांकि मेरा मानना है कि बजरी सस्ती हो भी गई तो सस्ती बजरी का भी अवैध खनन करना एक अलग फिनोमिना है। गाँव में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खूब हैं और गाँव में बेचते हैं वहाँ के नागरिक, इस पर रोक कैसे लगे, इस पे विचार सबको करना होगा। हालांकि खबर ये गैर राजनीतिक है, लेकिन संजय कपूर जो प्रसिद्ध अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पति थे, उनके एक मधुमक्खी हॉर्स पोलो खेलते समय लंदन में मुंह में चली गई और हार्ट अटैक आगे वहीं डेथ हो गई। तो वो काफ़ी बड़ी संपत्ति पीछे छोड़ गए हैं। और उन्होंने जो ऑटो पार्ट्स बनाते थे वो टेस्ला कंपनी जो है एलन मस्क की, उसको सप्लाई करते थे और अपने पिता के बिजनेस को वो हज़ारों करोड़ ऊंचाई पे ले गए और विश्व में 2742वें नंबर के उद्योगपति बन गए थे। तो ये एक कर्मठता और समर्पण के साथ अपने को आगे बढ़ाने का एक जज्बा है जो सबको सीख देता है। इजराइल में गौतम अडानी का बहुत बड़ा निवेश होने की संभावनाएं हैं, हुआ भी है, वो सब खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। ये पत्रिका की ये खबर है। तो वो तो अडानी जी युद्ध रुकवाएं भाई, इजराइल ईरान का और इजराइल गाज़ा का। वो तो मोदी के दोस्त हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री। वहाँ सुकमा में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भवन जो है उसको भी ईडी ने अटैच कर लिया। तो अब ईडी को भाजपा के कार्यालय नहीं दिखाई दे रहे हैं जो हज़ारों करोड़ रुपए लगा करके हर ज़िले में 5 स्टार कैटेगरी के कार्यालय जो बनाए हैं भाजपा ने, वो कार्यालयों की जांच क्यों नहीं करती है ईडी, ये बड़ा एक चिंता का विषय है। और शराब घोटाले को लेकर के छापामारी है, ठीक है, वो आप जिन नेताओं को परेशान करना चाहते हो सही है, गलत है, लेकिन कार्यालय पे अगर आप अटैच कर रहे हो ये तो बहुत गलत बात है। आरएएस की परीक्षा तय समय पर होगी ऐसा एक इंडिकेशन दिया है सरकार की तरफ से। अब उनके दो उप मुख्यमंत्रियों ने मांग कर ली और उनके मंत्रियों ने मांग कर ली, अनेक विधायकों ने मांग कर ली, फिर भी अगर नहीं वो आगे खिसका रहे हैं तो मैं तो पहले भी कहा था कि जो निर्णय करना है वो अंतिम रूप से जल्दी करना चाहिए। बोइंग के जितने विमान हैं उनके बारे में ये निर्देश जारी हुआ है कि उसकी समस्त विमानों की उड़ान से पहले गहन जांच की जाएगी, लेकिन जो अविश्वास बन रहा है वो तो अपनी जगह खड़ा ही है। जयपुर डिस्कॉम में 18 उपखंड ऐसे हैं लगभग पूर्वी राजस्थान के, जिनमें आपके धौलपुर, भरतपुर और अलवर, इधर सवाई माधोपुर, टोंक वगैरह, जो 18 सब डिवीज़न हैं उनमें छिजत और चोरी 30% हो रही है। नागरिकों को समझना होगा कि बिजली की चोरी करना एक महापाप है और ये क्राइम भी है। पीडब्ल्यूडी की कल मीटिंग ली थी मुख्यमंत्री ने, उसमें कहा है कि लापरवाही बरती तो कार्रवाई होगी। आपने 1.5 साल में क्या फिर लापरवाही के लिए लगातार इनको छोड़ दिया? आपने कार्रवाई बता दीजिए। क्वालिटी की वजह से सड़कों पे, अन्य विभागों में, चिकित्सा में रोज़ आपके एसएमएस हॉस्पिटल में कभी आग लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, उस पर तो आपने कभी कोई एक्शन लिया नहीं मुख्यमंत्री जी। प्रदेश महिला कांग्रेस का एक फरमान जारी हुआ है कि भाई हर पदाधिकारी को 100 सदस्य बनाने पड़ेंगे। उसमें कोई बुराई नहीं है, आप डोर टू डोर जाइए, पार्टी के सदस्यता बनाइए, बढ़ाइए, ये तो पार्टी का काम है, बुरा नहीं लगना चाहिए। स्टेट की दिशा कमेटी बनाई है केंद्र सरकार ने
जैसे लोकसभा की एक दिशा कमेटी है, उसका अध्यक्ष सांसद होता है, किसी पार्टी का हो। ऐसे प्रदेश की पहली बार बनी है दिशा कमेटी, उसका अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री को बनाया गया है और उसमें सभी दलों के सांसद विधायकों को शामिल किया गया है और ये रिव्यू करेगी एक तरह से जैसे 20 सूत्री है वैसे। तो मेरा तो ये कहना है मीटिंगें और कमेटियां तो खूब बनती है, तो धरातल पे काम दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, ये विषय बड़ा इम्पोर्टेंट है। और साहिल नोरा चोपड़ा ने अपना संपादकीय लिखा है पंजाब केसरी में, उसमें एक आर्टिकल के बीच में उन्होंने सचिन पायलट जी की तस्वीर के साथ ये कहा है कि बहुत ही प्रभावशाली कार्यक्रम जो हुआ है, उसके बाद कांग्रेस में और गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच में उनकी व्याख्या के अनुसार संबंध जो हैं अच्छे हुए हैं। अब कांग्रेस का उस पर कितना क्या असर आएगा उसका उन्होंने विश्लेषण किया है। तो आज की खबरें इतनी ही, धन्यवाद।